मेरा रक्षाबंधन। खबरदार, जो इस हवेली में कदम भी रखा तो आज से तू और तेरा भाई इस हवेली में नहीं रह सकते। सामान उठाकर बाहर फेंक। यो है ठाकुर राणा रतन सिंह जी की कोठी। जी नमस्ते, आपको किसी से काम था? हाँ, मैं समर की दादी सा और जे समर के ताऊ सा जल्दी में थे, मारे को छोड़ के चले गए। आइए, समरता यहीं रहते हैं। लागे है तू इस घर की छोरी है। नाना दादी सा, मैं तो सिर्फ इस घर की एक चाकर हूँ। रसाल नाम है हमारा। घना चोखो नाम है। लाइए। आज से तू और तेरा भाई इस हवेली में नहीं रह सकते। आप अंदर जाइए, मुझे कुछ काम है। अरे मूंसा, खड़ी खम्मा बैठो। कैसे आना हुआ? अरे कुछ ना इंस्पेक्टर, कुछ दिन पहले एक जमीन की बोली लगी थी, तो हम लोगों ने सबसे ऊंची बोली लगा के वो जमीन खरीद ली। तो बस उसी की पुलिस वेरिफिकेशन और एनओसी के लिए आया था। तो अभी हो जाएगा? एनओसी बना दो। वैसे मूंसा, उस बोड़ी में हमारे गांव के ठाकुर रतन साहब भी तो शामिल थे, पर वो जमीन का टुकड़ा लगा नहीं हाथ उनके। मारे और चकोरी के रहते हुए जमीन किसी और के हाथ लग जाए, ये आज तक ना तो हुआ है और ना कभी होगा। सही है। अकलाई थारी ठिकाने के नहीं आई। लेके जा भरत इसको। कौन था ये? ठाकुर रतन साहब का बहुत पुराना भरोसे वाला नौकर था, और आजकल किसी की नीयत बदलते के पता चलता है। मूसा चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। अरे इंस्पेक्टर, भरोसे वाले ही सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ते हैं। एनओसी बनी कि नहीं? हाँ बस जल्दी कर दे। दादी, दादी, दादी मैं जान चुका हूँ। मेरी दादी मुझसे मिलने यहाँ तक आ गई हैं। चलिए जल्दी से मेरे सामने आइए। ये लुका छुपी नहीं चलेगी। हाँ दादी, अरे प्यारी दादी, अरे मेरे सुंदर सजीने समर, छोड़ छोड़। इस उम्र में गिर विर गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझता ना है? वो दादी, समर बेटा, क्या बात है? परेशान दिख रहा है। सब ठीक तो है ना? अरे ये शिवराज कौन है? दादी यहाँ एक नौकरानी है, रसाल नाम है उसका। उसके भाई को यहाँ से पुलिस उठा ले गई। मैं उसकी और शिवा की मदद करना चाहता था, पर उसने मेरी मदद लेने से साफ साफ मना कर दिया। मैं तो सिर्फ इस घर की एक चाकर हूँ। रसाल नाम है हमारा। रसाल,
नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, अच्छी हूँ। और वैसे कभी का मुहूर्त निकला है? 3 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकला है कनक का। राणा खानदान की शादी, वो भी 3 दिन में? ऐसे भी क्या जल्दी थी? रिश्ता बहुत अच्छा था, मना करना मुश्किल था, बस इसलिए। ठीक है। देख लाड़ी सर, आज तक हमारे आगे तूने दिल खोल के बात की है। अब तक तो बार बार गोपियों की कहानियां सुन चुकी हूँ मैं, पर इस बार लागे है कि तारे सामने कोई राधा रानी आ गई है। पता नहीं, मन में ऐसा हो रहा है कि राधा रानी है और तू उलझ गया है। और वैसे भी रसल है भी कितनी सुंदर और अच्छी लड़की। कोई दिल विल नहीं उलझा है दादी मेरा है। हाँ, और ये बात आप गलती से भी ताई जी के सामने मत बोल देना। चुप। अरे हाँ, इन सब चक्कर में मुझे पहले ही डांट पड़ चुकी है। देख, उस औरत पे आंखें मूंद के भरोसा करना नहीं है, वो इज्जत के लायक ही नहीं है। दादी, हमारी क्या बात हुई थी कि हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे? क्यों ना करे? रसाल, राजकुमारी सी रूप वाली रसाल अकेली खड़े रह के क्या कर रही है? चल, हम सबके संग जगराता में चल। रुक जाइए, ये लड़की माता के जगराते में नहीं जा सकती। माँ के जगराते में सब कोई जा सकते हैं, तो ये क्यों ना आए? आएगी, और मैं देखती हूँ कौन इसे रोकेगा। बोलो श्री अम्बे मात की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि की शान तू ही सबसे महान, तू ही परमेश्वरी बलशाली। माँ अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा है सबसे निराली। हे माँ, मेरे भाई साहब को जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकालिए। वो निर्दोष है। एक निर्दोष को सजा हुई तो लोगों का न्याय पे से विश्वास उठ जाएगा माँ। एक रात लाखों में सड़ोगे ना, तब अकल ठिकाने आएंगी तुम दोनों की। जब होवे धर्म की हानि, जब सतावे अधम अभिमानी, अब तक कौन बचावेगा? जब सतावे अधम अभिमानी, सारे भक्तों को आंचल ओढ़ाने चली आती है खुद महारानी। निश्चर संहार करे, दुष्टों पे वार करे, बन जाती काली। माता रानी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माता रानी, मेरे भाई साहब की रक्षा करना। नमस्ते
हे माता रानी रक्षा करना, इतना भारी तूफान कोई अमंगल होने का इशारा है। माता रानी मेरे भाई साहब की रक्षा करो, कहीं उनके साथ कुछ बहुत गलत ना हो जाए। अरे हवलदार, हिम्मत कैसे हुई थारी मारे आदमी को हाथ पकड़ने की? ठाकुर साहब, थारे परिवार ने रपट लिखाई थी, मैं क्या करता? लेके चल मैंने आदमी के अभी उसके पास, लेके चल। चलो ठाकुर साहब। खोल इसे, खोल। शिवा, शिवा, हे शिवा, अरे यो क्या कर दियो तुम लोगों ने? क्या हालत कर दी है इसकी? अरे कोई पानी लाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पानी। हे शिवा, शिवा आके खोल शिवा। दरोगा, अगर इन्हें कुछ हो ना तो वर्दी के साथ साथ हरी चामड़ी भी निकाल लूंगा बदन से, समझा? वो हालत करूंगा थारी कि जिंदगी की भीख मांगे को तू। शिवा, शिवा उठ बेटा, उठ, कुछ नहीं होगा तेरे। हे मां जगदम्बा, एक जिंदगी बख्शो, एक जिंदगी बख्शो माता जी महाराज, कुछ नहीं होना चाहे इन्हें। शिवा उठ, तारा राणा सा हुक्म देवे तने, उठ शिवा। शिवा बेटा उठ। सरगम की दान तू ही, विद्या की खान तू ही हो बीड़ा वाली। माय अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा है सबसे निराली। शिवा हाँ देख, राणा सा है, राणा सा। मैं जो रहा हूँ राणा सा, मैं जो रहा हूँ। हाँ शिवा, हाँ शिवा, मैं जानू तूने चोरी नहीं की शिवा, थाने कुछ बोलने की जरूरत ना है। दरोगा, इसके जमानत के कागजात तो थाने मिल जाएंगे, लेकिन जो तूने के साथ किया है ना, उसका परिणाम बहुत घातक होगा। शिवा उठ बेटा। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो माता रानी की जय। भाई साहब, भाई साहब, रुक जाइए। हट जाइए हमारे रास्ते से पूर्णिमा जी। रतन सा,
ये छोरा इस हवेली में नहीं रह सकता। पूर्णिमा जी, हमने कहा हटिए हमारे रास्ते से। बापू साहब, इस घर में चोरों के लिए कोई जगह ना है। हाँ बाबा साहब, मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है इसे चोरी करते हुए। जय और कनक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इसे जेल से छुड़ा कर लाए हैं तो आप जानते होंगे कि इसने क्या अपराध किया है। इसने चोरी की है और एक चोर के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। पूर्णिमा जी, आज तक हमने आपकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा किया है, लेकिन शिवा चोरी करे ये बात हम हरगिज नहीं मान सकते। बाबा साहब, ये इसके लिए आप मासा पर भरोसा ना करेंगे और मैं मुझ पर, जिसने इसे रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए। तुम्हारा यकीन करूं? हाँ, जो सर से पांव तक झूठ है उसका भरोसा करूं? हमारे लिए यही बेहतर होगा कि तू अपना मुंह बंद रख। बापू साहब, हम जानते हैं कि आप हम सबसे ज्यादा इन दोनों पे भरोसा करते हैं, लेकिन बापू साहब, इसे घर में लाकर आप अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहे हैं। आपने कहा था ना, इस घर में किसी की भी गलती हो, हर किसी को बोलने का हक है, और शिवा ने चोरी की है और ये सबके सामने साबित हो चुका है। छोड़ो! कनक और जय बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसने इस हवेली में चोरी की है, इसलिए इसके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो आप इसके साथ इस हवेली में रह सकते हैं, लेकिन हम लोग इस हवेली में नहीं रहेंगे। शिवा, बड़ी मेम साहब, हमारे हाथ जोड़ के विनती है आप दोनों से, हमारे जैसे चाकर के लिए आप दोनों अपने बीच में मनमुटाव न रखें। राणा साहब जी, हमारे खून में आपका नमक घुला है, जिसका एहसान मैं कभी ना चुका पाऊंगा, पर शायद आपकी सेवा का मौका हमारे लिए यहीं तक था। नहीं शिवा, आज्ञा दीजिए। ना शिवा, जाना पड़ेगा। ना शिवा, लटो। शिवा। रुक जाओ शिवा, रुक जा बेटा। जी सबका हो रहा है, आंगन पूरा मेहमानों से भरा हुआ है और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। शोभा देता है? अरे थोड़ी तो शर्म करो, आज त्योहार का दिन है और तुम दोनों घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। याद रखना, ऐसा हुआ ना तो माँ के साथ साथ तुम्हारा सौभाग्य भी घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। और ऊपर से लड़की की शादी की बात चल रही है, क्या मुंह दिखाएगी ससुराल वालों को? घर की सबसे बड़ी है, मुखिया है, तू थोड़ा संयम और धीरज से काम ना ले सकती? घर की मुखिया ही दिए में आग जला दे तो कैसे चलेगा? तूने सुनी सुनाई बात पे इस छोरे पे इल्जाम लगा दिया चोरी का। कभी कभी कानों सुनी और आंखों देखी बातें सच्ची ना होवे है। और इल्जाम लगा दी, पर एक मौका तो देती उसको अपनी सफाई देने का। कभी सोचा 15-15 सालों से ये लड़का तेरे घर में चाकर है और तू क्या करने बैठी? अब सोच क्या रही है? रोक ले दोनों को। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो इन्हें एक मौका दे रही हूं, लेकिन इन दोनों को इस हवेली में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।
और अगर नहीं कर पाए तो ये दोनों इस हवेली में नहीं रह सकते। चल शिवा, चल मायने चल। भाई साहब, आपके घाव पे लगाने के लिए हल्दी तेल गरम करके लेके आती हूँ। हाँ तो बाबा साहब वापस आ चुके हैं और उस शिवा को भी जेल से वापस छुड़वा के ले आए। कुछ करो सैंडी, प्लीज जल्दी। बाबा साहब ने मुझे तेरी मरहम पट्टी करने के लिए भेजा है और मैं तुझे हाथ भी ना लगाऊं। क्या समझ रहा है तू? बाबा साहब तुझे यहाँ पे वापस ले आए तो तुझे फिर से इस घर में शरण मिल गई। एक चैन की सांस तक ना लेने दूंगी। अब तो जिद है मेरी, चाहे जो हो जाए, बाय हुक और क्रुक तुझे इस घर से बाहर पिकवा के रहूंगी। एक मिनट चोटी मेम साहब। तेरी इतनी हिम्मत! क्यों किया हमारे साथ आपने ये? चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में डालवा दिया, हमारी 15 साल की वफादारी पे दाग लगवा दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने उस घटिया छुरे सैंडी से बचाना चाहता था। ना, सजा देना चाहती थी मैं तुझे, सबक सिखाना चाहती थी। एक चाकर होके मेरी जिंदगी के फैसले लेगा। किसने हक दिया तुझे ये शिवा? अगर अपने काम से काम रखता ना, ये हाल ना हो रहा होता तेरा। एक जाकर हूं इसलिए अपना धर्म बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। मैंने जो भी किया ना वो आपके भले के लिए किया ताकि आपकी जिंदगी सुधर सके। हमारे शरीर पे जो ये घाव लगे ना सब भर जाएंगे, पर जो हमारी आत्मा पे चोट मारी है ना आपने, वो कभी ना भरेगी। फिर भी एक बात आप कान खोल के सुन लो कि मैं आपने मनमानी तो करने दूंगा ना। हमारी जवाबदारी मलिक साहब जी के लिए है, और जो राणा साहब जी की इज्जत पे बात आएगी ना तो मैं अपनी जान पे खेल के भी आपने रोक लूंगा। और जो रही बात हमारी वफादारी की, तो अपनी बेगुनाही में खुद साबित करके दिखाऊंगा। और ये एक चाकर का वादा है आपसे छोटी मेम साहब। शिवा का वादा है ये। मंदिर का जलता दिया है शिवा, इतनी आसानी से ना बुझूंगा। लाइट आ गई? अरे राम सिंह, लाइटा तो ठीक है पर ये माचा आटा खाली क्यों पड़ा है? पसंद ला रहा कोई नमाज है। गीत गाने की तैयारी शुरू करनी है, जाके पड़ोस की औरतों को भी बुला ला।
जी जी, आपकी भिजवाई हुई हल्दी हमें मिल गई है। बस अभी थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। जी जी, जरूर जरूर। अरे ऐसी हल्दी बनाओ कि मेरी बेटी का रूप निखर जाए, थोड़ा केसर डालो। ओहो, आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? बिंदनी को सास की याद आ गई और फोन भी कर दिया। मुंह सुई सो और पेट को ही सो। आगे इनको पता चल गया होगा कि हमारे पास कितनी जायदाद है, खोज खबर तो लेके ही रहेगी। हमारे लाड़े सर की छाती पे कुंडली मार के बैठी थी और अब अपनी सास को डसने आ गई है, इसीलिए फोन किया। हाँ बिंदनी। जी अम्मा जी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि अब वापस कब पधार रही हैं? आपके पैर दबाए बिना ना मैंने नींद ना आवे, और आपके ताने सुने बिना ये घर एकदम सूना सूना लगता है। अरे बिंदनी, इतनी चिरमिरा क्यों रही हो? इतनी जल्दी मरने वालों से मैं ना हूँ। अरे इस बार तो पूरा सर सामान लेकर आई हूँ, कुछ बाकी नहीं रखा। अब तो तुम दोनों के साथ ही रहना है मेरे को, और वो भी हमेशा के लिए। भगवान क्या बोली? हमारा कहने का मतलब है भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि आप हमारे साथ रहने आ रही हैं। आपने तो खुशियों की नींबू निचोड़ दी। एक बहू और क्या चाहेगी कि उसकी सास भी उसके साथ रहे। वैसे आप कब पधार रही हैं? अरे अपना समर है ना, उसका दोस्त, वो जाए, उसकी बहन का ब्याह है तो उसके घर वालों ने ब्याह तक अकेले रोक लिया है। उसकी माँ मेरे साथ ही खड़ी है। ले बात कर। अरे हमारी बिंदनी है, बात कर। जी जी, नमस्ते। नमस्ते। 2 दिन में हमारी छोरी का ब्याह है और आज से रस्म शुरू हो चुकी है। आप और आपके पति इस शादी में आमंत्रित हैं। आप दोनों आइए उसे आशीर्वाद देने। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ? धन दौलत के मामले में हमारी बहू मुंह से सुई सो और पेट से कुई सो है, उसको बुलाने की गलती ना कर। जी हम जरूर आएंगे। जी। रतन राणा सिंह, ये नाम तुम्हारे कानों में खूब गूंज रहा है। लगता है इन्हें और इनके घर वालों ने जरूर मिलना होगा। भैया आप सब समझ गए ना? हाँ। पूरे आंगन में, हॉल में जय ने आपसे जो भी लाइट बताई है आप सिर्फ वही लगाएंगे। ठीक है। हाँ? वो क्या है ना, जय ने मुझसे कहा था कि सब चीज आपको ठीक से समझा दूं। अरे ये अचानक से झूमर कैसे बुझ गया? इसे कुछ तार निकल गया होगा, मैं देखता हूँ। अरे नहीं, आप जाके अंदर का काम देखिए, ये मैं देख लेता हूँ। मुझे किस बात की सजा? खता क्या है मेरी? हाथ छोड़ो। नहीं, मैं कब से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती? मेरी इंसल्ट करती हो, मुझे नजरअंदाज करती हो। हाँ कर रही हूँ। बुरे के साथ बुरा ही होता है ना, तो आप भी वही करिए ना मेरे साथ। किसने रोका है? आखिर मैं हूँ कौन? एक नौकरानी साल में तुमसे, जिसकी ना खुद की कोई औकात है और ना उसके भाई साहब की ईमानदारी की कोई कीमत। तुमने भी तो अपनी दोस्त की बहन का ही साथ दिया ना, बिना सोचे समझे कह दिया कि मेरे भाई साहब को सबूत के साथ देखा था। एक बार सोच लेते कि आप जो कह रहे हो उसका क्या मतलब है, क्या वो सही है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि बात यहाँ तक बिगड़ गई है तो एक मौका, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं तुम्हारे भाई साहब का साथ दे सकूं और वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। साल
मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। मैं कहूंगा कि मुझे एक बार और आजमा के देखो। बड़ी मेहरबानी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ। अरे बैठिए, आप लोग बस शुरू ही करेंगे अब। वृंदा जी। जाकर कनक को ले आओ। जी। अरे मारी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है। इसकी नजर न लग जाए मारी लाडो रानी को, मिर्ची ना लगे। तो एक बात बोलूं, तूने वो हुर्र होने का इरादा छोड़ दिया है ना? अरे बड़ी समझदार हो गई मारी लाडो रानी। अब एक बात सुन, सैंडी को भूल जा और अपने पति के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर, बस। है चल। लाडो, मैं वो काम करके आता हूँ, तू यहीं रुक। पूर्णिमा, शगुन आ गया के? जी जी। ये देखिए कितना सुंदर जड़ाऊ हार आया है कनक के ससुराल से। वाह, जड़ाऊ सोने का खरा हार। ये थारे ससुराल वालों का प्यार है जो तुझे भेजा है। लाडो, घनी नसीबदार है तू। कुछ तो आवाज आई इन्होंने। जय, जय। हाँ जय। हाँ बोल। अरे तू यहाँ है भाई, चल मेरे साथ। चल। हाँ। बेटा तू जाके और वहां बैठ जा, तेरी हल्दी की रस्म वहीं होगी बस थोड़ी देर में। चला जा।
साबुन जिसपे चाबी की दूसरी छाप है, मन ने कट्ठे मिला, जानती है ना। आपने एक साबुन हमारी अलमीरा में रख के मन ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया, और वहीं दूसरे साबुन में छाप लेके एक दूसरी चाबी बनवा दी। अब ये दूसरा साबुन और ये नकली चाबी दोनों में राणा साहब को दिखा दूंगा और अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। छोटी मेम साहब, आपका फोन जो गिर गया था, मिर्ची न लगे तो एक बात बोलूं, दूल्हे के घर से आई शगुन की हल्दी नौकर ने लगा दी दुल्हन को। अरे जीजी, अब क्या देखना बाकी रह गया है, और इस घर की खुशियों को तो ग्रहण ही लग गया। बाबा सा किस्से पाकर दोनों भाई बहन रोज ने हंगामा खड़ा करते हुए आज तो इसे बाहर निकाल फेंको। छोड़ समर वाले, आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, समझ छोड़ आज तो। क्या बस तुझे मेहमानों का ख्याल रखने के लिए कहा था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी मेम साहब, मैं वही कर रहा था, फिर छोटी मेम साहब का फोन गिर गया था, उन्हें उठा के दे रहा था, थोड़ी देर बाद वो खुद ही गिर गई। पूर्णिमा, गलती तारी छोरी की भी है। जब तक हल्दी की रस्म खत्म ना हो उसे उठने का मना किया था ना वो उठती, ना उसका पैर फिसलता, ना ये अपशगुन होता। दादी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। तुझे जब कहा था कि तू वहीं बैठी रहे तो तू उठी क्यों? हर काम अपनी मर्जी का करती है, तने पता है ना, जब तक रस्म पूरी ना हो तब तक उठते नहीं है। कितना बड़ा अपशगुन होता है। सॉरी मासा, गलती हो गई। और तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? जाके अपनी हल्दी साफ कर। जी मेम साहब। मासा, मैं भी आती हूँ इसकी छुई हुई हल्दी साफ करके। आप लोग रस्म की तैयारी फिर से शुरू कीजिए ना। यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। चलिए फिर से हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। हमारे जमाने में तो लगन की हल्दी जिसके हाथों से लगती
उसके साथ ही रिश्ता हो जाता है। ईश्वर की लीला, न जाने कौन सा संयोग तय करके रखा है। दादी, जैसे धरती और आकाश एक धरातल पर कभी ना आ सकते, वैसे ही एक मालिक और नौकर का कभी ना मेल हुआ है और ना कभी कोई संजोग बन सकता है। क्या चाहिए अपने? साबुन और चाबी दे। हर के जना छोटी मेम साहब, इस बार मैं चुप ना रहूंगा। मैं कुछ भी सह सकता हूं, पर चोरी और बेईमानी जैसा घटिया कलंक हर के ना सहूंगा मैं। ऊपर से आप अपने ही घर में अपने ही घर की तिजोरी साफ करके उस सैंडी के साथ भागकर राणा साहब जी की पगड़ी उछाले। मर जाऊंगा पर ये होने ना दूंगा। शिवा, तू अपने काम से काम क्यों ना रख सकता है? मैं ना बहुत प्यार करती हूँ सैंडी से, और तेरी जगह कोई और भी होता ना जो उसे चोट पहुंचाता तो मैं उसका वही हाल करती जो मैंने तेरा किया है। तूने उसे किडनैप करवाया, उसे डराया, धमकाया, मारा पीटा। गुस्सा हो गया था मुझे, तड़प उठी थी मैं अंदर से कि कैसे तुझसे बदला लूं। बस फिर बनाया मैंने चोरी का प्लान। लिए 2 साबुन, दोनों पे चाबियों की छाप ली, एक तेरे कमरे में रखा और एक से मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई ताकि वो तिजोरी से सारा सामान मैं लेकर सैंडी के साथ भाग सकूं। और हाँ, चोरी का इल्जाम तुझ पे लगाया ताकि तू मेरे और सैंडी के रास्ते से हट जाए। बाबा साहब ने भी ना पूरा प्लान फेल कर दिया मेरा। तुझे थाने से लाकर एक दिन और लेट होते ना तो ना ये चाबियां मिलती, ना साबुन, ना मैं और ना ही तिजोरी का सामान। आज तूने ये सब अपने मुंह से खुद कबूल करके हमारा शक यकीन में बदल दिया। यो छोरा कलंक ना, तिलक है इस घर का। अरे कलंक तो तू है, दगाबाज।